सॉरी। ड्राइवर ये क्या है? ये औरतें भी ना सड़क के बीच में फोन पे बात करते हुए चल रही है। अभी गाड़ी की नीचे आ जाती। गाड़ी चलानी आती नहीं और आ जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके सड़क पे। ड्राइवर चलो। अरे देखकर नहीं चल सकती तुम सुरभि? अरे ऐसे मोबाइल पे बात करते करते कोई सड़क क्रॉस करता है क्या? देखकर नहीं चल सकती? अरे कुछ हो जाता तो? मुझे ऑफिस से फोन आ गया था इसलिए मुझे उठाना पड़ा। बहुत ही अर्जेंट काम की वजह से मुझे ऑफिस जाना होगा अभी। अर्जेंट काम? हाँ अब अर्जेंट काम है तो जाना तो पड़ेगा। यू आर राइट। मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अगर तुम्हारी बात मुंबई जाने वाली है तो मुझे कोई बात नहीं करनी। मैंने फैसला कर लिया, मैं मुंबई नहीं जा रही हूँ। नहीं मैंने कब तुमसे कहा कि मैं मुंबई जाने के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ? नो मामा, मोटू ना हमें लंच पे लेके जाना चाहता है। एग्जैक्टली, शी इज राइट। और आपने ना मोटू को बिना बात के डांट दिया। खुशी, ये क्या तरीका है बात करने का? वो बड़े हैं ना तुमसे, अंकल नहीं बोल सकती? मम्मा, मुझे क्यों डांट रहे हो? ये सब इस मोटू की गलती है, मतलब जतिन अंकल की। इन्होंने ही बोला था कि मुझे अंकल ना बुलाए। क्यों नहीं बुलाओगी तुम अंकल? बड़े हैं ना वो तुमसे। अरे डांटो मत, डांटो मत, डांटो मत। मैंने ही इसे अंकल बुलाने से मना किया है। अरे कभी भी किसी के सामने भी अंकल बोल देती है। अभी मैं नासिक में जब आया था ना अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, तो उसके सामने अंकल बोल दिया। कितना शौक लगा पता है उसे? अरे उसे लगा मेरी शादी हो गई है। बस हो गया, इसी बात पे ब्रेकअप करके चली गई मुझे छोड़ के। हे, हंस क्या रही हो? और बाय द वे मैंने इसे अंकल बोलने को मना किया था। मोटू बोलने को कब कहा मैंने तुम्हें? एक काम करो, आज से नो मोटू एंड नो अंकल। यू कैन कॉल मी जतिन। ओके डन, आज से जतिन। जतिन, ये क्या सिखा रहे हो तुम इसे? तुम इतने बड़े हो, तुम्हें नाम से कैसे बुलाएगी? ओ कम ऑन, देखो हम ना दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। एज सिंपल एज दैट। इसलिए मेरे बाकी दोस्तों की तरह ये भी मुझे जतिन ही बुलाएगी, राइट? अच्छा, दोस्ती वोस्ती तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी ये जो गर्लफ्रेंड्स का चक्कर है, ये कब खत्म होगा? पिछले 7 सालों में कम से कम 70 गर्लफ्रेंड से मिल चुकी हो तुम्हारे, लेकिन उनकी दिलचस्पी तुम में कम और तुम्हारे पैसों में ज्यादा है। तुम ये बात समझते क्यों नहीं? सब समझ में आता है मुझे, सब समझता हूँ मैं। लेकिन वो जो कामिनी है ना, कामिनी ऐसी नहीं है। शी इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। उसने ये साबित कर दिया है कि उसे सिर्फ मुझ में दिलचस्पी है, मेरे पैसों में नहीं है। ट्रस्ट मी। लो, आ गई एक और गर्लफ्रेंड। कहाँ मिल जाती है आपको इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स? अरे ये बाकियों की तरह नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। इसीलिए तो मैं तुम दोनों को उससे मिलवाना चाहता हूँ ना लंच पे। ओह नो, नॉट अगेन। कम ऑन यार, क्या तुम दोनों थोड़ी तो दिलचस्पी दिखाओ ना, कुछ तो एक्साइटमेंट दिखाओ यार। अरे फैमिली के नाम पे तुम दोनों के सिवा है ही कौन यहाँ पे मेरा? देखो, अगर तुम दोनों ने यस बोल दिया ना तो चट मंगनी और पट ब्याह। और वैसे भी तुम लोग तो जानते ही हो, हम गुजराती लोग शुभ काम में देरी नहीं करते हो। यस। अगर मुझे ऑफिस जल्दी नहीं जाना होता ना, तो मैं जरूर राय देती तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड के बारे में। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, तुम अपना काम खत्म करो और उसके बाद फिर होटल में उससे मिलने आ जाना। हाँ, तब तक मैं इसको लेके जाता हूँ आगे। डन? बाय खुशी। चलो, ड्राइवर पैसे दे देना। ए छोटू, कोई शरारत मत करना प्लीज। अच्छा सुन, एक काम कर, तू यहाँ पर बैठ, तब तक मैं जाके टेबल देख के आता हूँ। ओके? पर अपना फोन तो दे दो, मुझे मामा से बात करनी है।
हद है यार, फोन नहीं लग रहा। हद है, ये फोन क्यों नहीं लग रहा? कितनी देर हो गई अब? बहुत देर हो गई। नेटवर्क प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है शायद। बेटा, जो तुम कर रही हो ना वो अच्छी बात नहीं है। अंकल, मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ, जो आप कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। ओ हेलो, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? एक्सक्यूज मी। देखो, ये गलत है। ऐसे बड़ों की नकल नहीं उतारनी चाहिए तुम्हें। क्या कहा आपने? मैं आपकी नकल उतारती हूँ? तो तुम्हें क्या लगता है ये सब उम्र है मेरी करने की? वही तो सोच रही हूँ मैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वाह, ये अच्छा कहा तुमने। कॉपी तुम मेरी कर रही हो और उल्टा दोष मुझ पे डाल रही हो। देखो, छोटे होने की मनमानी नहीं कर सकती तुम, समझी? अंकल, यही बात मैं आपसे कहूँ तो बड़े होने का ये मतलब थोड़ी ना जो आप कहेंगे वो सही होएगा। क्या क्या कहा तुमने? बड़े होने का ये मतलब नहीं है कि जो आप कहेंगे वो सही होगा। इनफ। बड़ों से कैसे बात करते, इतनी तमीज नहीं तुम्हें? अंकल, आप तो मुझे डांटते ही जा रहे हैं। ओ हेलो, क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ, बच्ची अकेली है समझ के उसे डांट रहे हो? प्रॉब्लम सूझे। देखो ना, कब से ये मुझे डांटे जा रहे हैं, ये मेरी नकल उतार रहे हैं और आगे से बोल रहे हैं कि मैं इनकी नकल उतारी हूँ, जबकि ये मेरी नकल उतारे जा रहे हैं। आई नो, ये इसी की करतूत होगी, क्योंकि तुम तो किसी की नकल उतार ही नहीं सकती। तुम तो मेरा ओरिजिनल पीस ऑफ मास्टरपीस। सही है, जैसा बाप वैसी बेटी। ए हेल्प। What? बाप बेटी? इसका मतलब तुम मैरिड हो? अरे नहीं डार्लिंग, ये मेरी बेटी नहीं है। वाह, बेटी नंबर ही तो बाप 10 नंबर ही। तो मतलब तुम ये भी कहोगे तो सुबह तुम्हारे साथ लेडीज थी, वो तुम्हारी बीवी नहीं थी? वाइफ? मैंने तुम पे ट्रस्ट किया, उसके बदले में तुमने मेरे साथ ये किया? हाँ? अरे नहीं डार्लिंग, तुम्हारी बात सांभर ने डार्लिंग, હું સાચું કહું છું। अरे हमारी देखो, ये वाकई में मेरी बेटी नहीं है। अरे लिसन, मेरी बात क्या है? नहीं ना? अंकल, आप गलत समझ रहे हैं, ये मेरे पापा नहीं है। बोल। रहने दो, दोनों बाप बेटी नौटंकी हो। अच्छी खासी ट्रेनिंग दी अपनी बेटी को झूठ बोलने की। मैं अंकल, मैंने बोला ना ये मेरे पापा नहीं है। अगर ये तुम्हारे पापा नहीं है तो फिर कौन तुम्हारे पापा है? बोलो। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई अब? कौन है तुम्हारे पापा, बोलो ना। ए भाई जाना, अपना काम करना। पिछले 7 साल से सब एकदम टकाटक चल रहा था, लेकिन तूने आके 1 मिनट में सब कबाड़ा कर दिया। ओ हेलो, बात किसे करो तुम मुझसे? हाँ, मुंह से। एक्सक्यूज मी सर, क्लाइंट आ गए। क्या लेके जा? चलिए, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ए लिसन, ए
नहीं है दवा चाहत में धड़कन की फितरत तो है शर्मो हया। उस पर रब सा है तू, तेरी हर आह पे कुर्बान हो, कुर्बान हो। सर आइए। तू जो मिल जाए तो तुझको अपना लूं यूं कि फिर कभी ना हो जुदा। ये वादा रहा, ये वादा रहा कि तुझसे मेरा ये वादा रहा। मम्मा को वो कॉपी कैट अंकल की बात मत बताना। आज तक मैंने पापा के बारे में उनसे नहीं पूछा। तुम दोनों अभी तक यही हो, खाना खाना भी शुरू नहीं किया, तो फिर इतनी देर से कर क्या रहे थे? आपका सिर्फ इंतजार और कुछ नहीं। जतिन की गर्लफ्रेंड आ गई है, अब चले? चलो। Excuse me, may I have your attention, please? So, ladies and gentlemen, आज मेरी फेवरेट खुशी का बर्थडे है, जो मैं आप सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूं। क्लैप प्लीज। हाँ, आप सबकी टेबल पर एक एक केक रखा हुआ है, उसे देखकर चौंकिएगा मत। एक्चुअली वो मैंने ही आप सबके लिए रखवाया है। हाँ, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है। जैसे ही खुशी अपने बर्थडे केक की कैंडल को बुझाएगी, आप सबको भी ठीक उसी वक्त अपनी कैंडल को बुझाना है। अरे भाई, सब साथ मिलकर खुशी 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 का बर्थडे मनाएंगे। जतिन, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे ऑफ कोर्स जरूरत थी। आफ्टर ऑल आज मेरे छोटू का बर्थडे है। और वैसे भी जो इतने सारे पैसे हैं मेरे पास, उसका इससे अच्छा और क्या इस्तेमाल हो सकता है? नहीं जानू, क्या हुआ? केम छो तुम्हें? मजा में? नहीं, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि आपकी शादी हुई है या नहीं, तब तक मेरा मूड ठीक नहीं होगा। मैं बताती हूँ। ये है मेरी मामा और मैं इनकी बेटी। मेरी मामा जतिन की बहुत अच्छी दोस्त है, इसका मतलब कि शादी नहीं हुई है। एग्जैक्टली। जतिन ने बताया है मुझे आप दोनों की दोस्ती के बारे में। सुरभि, मैं चाहती हूँ कि आपकी 7 साल की दोस्ती ना हमेशा ऐसे ही बनी रहे। आंटी, वो आप टेंशन मत लो। मामा और जतिन की दोस्ती पक्की है। बिल्कुल सही। वैसे कामिनी, जतिन ने आपको पता है ना उनके हालात के बारे में? मैंने इसको सब कुछ बताया अपने बारे में। और हाँ, वन थिंग, अगर कोई ऐसी वैसी बात बतानी हो ना, तो वो हम लोग केक काटने के बाद भी बता सकते हैं ना। पहले केक काट ले। ठीक है, तो फिर पहले केक काटते हैं, है ना? पहले बताइए ना प्लीज। वैसे भी शादी के बाद पति का सब सच, सब हालात पत्नी का ही होता है ना। तो आपको ये तो पता है ना कि इनका घर, इनकी गाड़ी, सब कुछ बैंक के पास गिरवी है और बहुत जल्द इनका दिवाला निकलने वाला है। मरवाएगी तेरी मम्मा। क्या बोली जा रही है? एनी आइडिया? मम्मा, कामनी आंटी का टेस्ट ले रही है और उनकी शक्ल तो देखो, फेल होने वाली है वो आंटी। आपको जल्दी कोई अच्छी आंटी ढूंढनी पड़ेगी। अब जब तुम्हें इनके बारे में सब कुछ पता है, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, फिर तो वो 10 बाय 10 की खोली में भी पनपेगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना वहां पर रहने में, जहां टॉयलेट भी तुम्हें लाइन लगाकर जाना पड़ेगा? तुम मैनेज कर लोगी ना? अरे
कामिनी के चेहरे का रंग तो पीला पड़ रहा है। ये क्या आदमी है? दोनों घर वाली और बाहर वाली को साथ में लेके घूम रहा है और बच्ची भी मजे से बैठी हुई है। क्या अंडरस्टैंडिंग है फैमिली में। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जो मोटू खुश समझते का अपने आप को, हाँ? और वैसे भी तुम्हारे अंदर है क्या जो मैं तुमसे शादी कर लूंगी? सपने देखते थे 6 पैक की, उसके बाद भी तुम्हारी 60 पैक को ना बर्दाश्त करती आई हूँ। बर्दाश्त? अरे लेकिन तुम ही तो हमेशा कहती थी ना कि तुम्हें मेरा ये पेट पिलो की तरह कडली लगता है। क्या अचानक हुआ क्या मेरे प्यार को? तुम मुझे पागल समझ के रखे हो क्या? मैं खुद के हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देने वाली हूँ, समझे? लिसन, एक बार हमारी बात तो सामने तू। हाँ छोड़ो, मुझे जाने दो। मेरे ऊपर केक फेंका तूने? अभी तुझे देखता हूँ। ले ले। अरे ये क्या बेहुदा जगह है? ये हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ तो केक वॉर चल रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलिए यहाँ से। वाह सासू माँ वाह, क्या कमाल की नौटंकी की है आपने। 7 साल याददाश्त खोने का बहाना और सबका काम तमाम। मैं क्या कहता हूँ, आपके राज करने के दिन वापस आ गए और हमारे ऐशो आराम के भी। सुधरेगा नहीं ना तू? कितनी बार बोला ही तेरे को क्या रे, ज्यादा बोलने का नहीं। इतना सुनने के लिए पब्लिक के पास टेम नहीं है। क्या नहीं है? टेम। हाँ अनि मैं क्या की, क्यों की, किस वास्ते की, चाइला ये दर्दिन मेरे को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। इधर ही टपका देगी। अनि 7 मिनट भी नहीं सोचेगी अपनी बेटी को विधवा बनाने से पहले। मेरी आंख का को फड़कने लग गई एकदम से। कौन सी, मतलब ये दाई वाली या बाई वाली? ये तू चुप करेगा? अब शगुन होता है आंख फड़कना। दाई या बाई? हो गया बंटाधार आपका। कहीं आपके पाप का घड़ा तो नहीं भर गया? एक एक करके आपके पाप बाहर आएंगे तो आपका पर्दाफाश। तो क्या कहती हो आप? आता झाला बस। ये चुप। रानी बन गई हो तब भी थप्पड़ मार रही। दांत कमजोर हो गए हमारे थप्पड़ खा के। हम क्या सोच रहे हैं सासू माँ कि आपकी आंखें बदली करवा दे। एक आंख उल्लू की लगवा दे और एक आंख बकरे की। मतलब उल्लू की आंख से रात में देखिएगा और बकरे की आंख से दिन में। और नहीं तो एक और इलाज है, आपकी आंखें निकलवा देते, मतलब नेत्रदान करवा देते। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, शायद आपके पाप भी कम हो जाए। लेकिन एक बात है सासू माँ, जब ये ससुरा आपकी आंख फड़फड़ाती है ना तो हमारे दिल की धड़कन ऐसा ढोलक की तरह बजने लग जाती। अभी एक शब्द और बोला ना मैं तेरी जुबान खींच लेगी प्यारे। अरे सासू माँ आप घबराती क्यों? अरे कौन है, कौन सुनेगा हमारी यहाँ बातें? हाँ लेकिन इतना जरूर है, ये जो पिछले 7 सालों से आपकी याददाश्त खोने का बहाना बना रही है ना, जो सबको उल्लू बना रही है, वो पर्दे के अंदर ही रखिएगा। क्योंकि अगर ये पोल खुली ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं ना तेरा क्या कहा आपने? ताई, आप ड्रामा कर रही थी 7 सालों से?
नहीं रे, मतलब आपकी मैमी ठीक है? आप कुछ नहीं भूली? सब कुछ याद है आपको? मतलब आप झूठ मूठ की एक्टिंग कर रही थी? रुक जाओ, अभी जाकर कार्तिक मामा को बताती हूँ।